नमस्कार साथियों, हम फिर हाजिर हैं एक नए नोटिफिकेशन के साथ। तो दोस्तों, ये भर्ती जो है वो चतुर्थ श्रेणी की यानी कि ग्रुप डी की है, राजस्थान की। ठीक है। और ये फॉर्म अभी चल रहे हैं फ़िलहाल में, करंट में, और इसकी अंतिम तिथि जो है 19 अप्रैल है। ठीक है। तो हम आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दें। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो इसके लिए जल्दी ही नियरेस्ट जो आपका CSC सेंटर है वहाँ जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, और जब हम भी आते हैं तो हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ आते हैं। तो ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती 2024। ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 52,453। ठीक है। और जिसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र 46,931 और अनुसूचित क्षेत्र 5,522 हैं। ये जो फॉर्म अप्लाई होगा वो ऑनलाइन मोड से होगा। इसके लिए विशेष नोट दे रखा है, आवेदन के सुधार के क्रम में बोर्ड द्वारा कोई पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दे रखी है कि आप इसकी साइट पर, जो कि आपकी rssb.rajasthan.gov.in है, इस पर जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई में करना है आपको, अपनी कैटेगरी देखनी है, रिज़र्व कैटेगरी है या नहीं है। अनरिज़र्व कैटेगरी है, UR अनरिज़र्व। ठीक है। और कैटेगरी जो रिज़र्व हैं उनमें EWS, OBC, MBC, SC ST कैटेगरी दे रखी है। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको फिल कराना है, और इसके अलावा आपको 1 माह से अधिक पुराना जो फ़ोटो है वो आपको नहीं अपलोड करना है। और विजिबल मार्क जो कि आपकी बॉडी के ऊपर है उसको आपको फिल करना है। कोई तिल है या फिर कोई कट है तो आपको बताना है। ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद आपकी SSO ID जनरेट होगी और उसके आधार पर आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो मूल प्रमाण पत्र 10वीं बोर्ड की मार्कशीट से जोड़ने का विकल्प जो है डिजी लॉकर के माध्यम से, वो भी होना चाहिए। और फाइनल सबमिट करना चाहिए तो उससे पहले प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, उसमें जाके आप अपना फॉर्म को देख सकते हैं, कोई गलती तो नहीं हुई। तो फाइनल सबमिट करने से पहले आप अपने फॉर्म को ज़रूर प्रीव्यू करके देखें। ठीक है। ट्रांजैक्शन होगी, अपनी ईमेल आईडी, अपना फ़ोन नंबर, ठीक है, ये आप अपना फिल कर लें। तो आपका जब भी एडमिट कार्ड या कोई नोटिस आता है तो आपकी ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर पे आता है, कोई मैसेज आता है तो। ठीक है। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ हमारे जो जानकारी है उसको साझा करें। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है इस फॉर्म को फिल करने में तो आपको ईमेल हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इन पे जा कर के आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का फिल नहीं हो रहा है फॉर्म, टोल फ्री नंबर दे रखा है 181 पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आगे बात करें तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसमें अनुसूचित जाति के आवेदक हेतु 400 और दिव्यांगजन हेतु 400 दे रखा है। और अगर हम आगे बात करें वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके बाद गैर अनुसूचित क्षेत्र में कुछ वैकेंसी जो हैं आपके सामने दे रखी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसका ऑफिशियल नोटिस आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्षैतिज आरक्षण दे रखा है। ठीक है। और इसके अलावा नीचे कुछ दृष्टिहीन, मूक, बधिर, अस्थि विकृत, ठीक है, इनमें आरक्षण दे रखा है। भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, इनमें वैकेंसीज दे रखी हैं, आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये देख लेते हैं एक बार, पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियाँ उस प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जाएंगी जिसके लिए रिक्तियाँ आरक्षित है। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्त पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रसित नहीं की जाएंगी। विधवा विधक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध विवाह संपन्न होने की दशा में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, महिला विवाह विच्छन, ठीक है, कि विच्छेद का न्यायालय का आदेश, डिक्री की न्यायालय द्वारा जारी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। प्रत्यक्षता महिला विवाह विच्छेद, महिला को विवाह विच्छेद कर न्यायालय द्वारा आदेश
इस भर्ती में आवेदन करने की अंतिम तिथि तक प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई डिवोर्स महिला है, विधवा है, ठीक है ना, उसका प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अति पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए आप इनको रीड कर सकते हैं। अनुसूचित जाति जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के केवल वे ही आवेदक अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने शुल्क के अतिरिक्त आरक्षित श्रेणी के दिए किसी अन्य रियायत का लाभ नहीं उठाया है, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक की बात करें तो परीक्षित आरक्षित पदों का लाभ दे नहीं होगा अगर वो ड्यूटी में हैं तो, ठीक है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% का पद आरक्षित है। आप इसको रीड कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर के। उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए अगर आप पे स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है। दिव्यांगजनों के लिए, अनुसूचित अभ्यर्थियों के लिए वेतनमान की बात करें तो इसमें राज्य सरकार के द्वारा 7वें वेतनमान के अनुसार ग्रुप डी पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 1 दे है। परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के आदेश अनुसार देय होगा। पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार 2 चरणों के माध्यम से चयन किया जाता है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहां लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है, ठीक है। इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य है। अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। यानी कि जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो इसके फॉर्म के सबमिट होने से पहले या आपके जो डेट एग्ज़ाम की डेट आएगी उससे पहले आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। स्वास्थ्य यानी कि मेडिकल सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपके पास होना चाहिए। राष्ट्रीयता की बात करें तो आपको पता ही होगा कि भारत का, नेपाल, भूटान इनका नागरिक होना चाहिए। आयु की बात करें तो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, ठीक है। पेंशन योजना इसमें होती है, ठीक है। अंतिम तिथि मैं आपको बता चुका हूँ 19/4/2025 और जो स्टार्ट हुई थी डेट वो 21/3/2025 से स्टार्ट हुई थी। परीक्षा आयोजन आपका 18 से 21 सितंबर 2025 को CBT होगा, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगा और टैबलेट आधारित ऑफलाइन आधारित परीक्षा आयोजित करवाए जाने। इनमें से आपका एक ऑप्शन चूज़ किया जाएगा, उसके आधार से प्रवेश पत्र की बात करें तो आपको अपना जो ID बनाई है SSO ID उससे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। नियुक्ति की अयोग्यताएं आप रीड कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है हम आपको बता चुके हैं कि आवेदन करने के लिए आपको ऑनलाइन साइट पर जाना है और वहां से आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, आपका अनुसूचित है, पिछड़ा वर्ग है, जनरल कैटेगरी है, ठीक है। ऑनलाइन सबमिट करना है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन अस्वीकार कर दिया जाता है। आवेदक की नवीनतम फ़ोटो 1 माह से पुराना अपलोड करनी चाहिए। अधिकतम 1 माह यानी कि 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। कोई फ़िल्टर वगैरह का इस्तेमाल ना करें। फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद या हल्के रंग की होनी चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बाल द्वारा ढका नहीं होना चाहिए। आवेदक का सिर, आँख, नाक थोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए। आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। फ़ोटो JPEG प्रारूप में होना चाहिए। साइज़ इसका 3.5 से 4.5 सेंटीमीटर दे रखा है और JPEG के पिक्सल 240 से 320 और अधिकतम 480 से 640। फाइल का आकार 50 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए और स्कैन की गई फ़ोटो का आकार 100 KB से ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए। जो फ़ोटो आपने यहाँ से अपलोड करा है उस फ़ोटो से आपका जो परीक्षा पत्र के ऊपर जो उपस्थित पत्र होता है, प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, उसके ऊपर जो फ़ोटो लगा है उसे मैच करनी चाहिए, ठीक है। अगर मैच नहीं करेगा तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा।
हस्ताक्षर भी ऐसे ही करना है आपको। 7 सेंटीमीटर चौड़े और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करना चाहिए। हस्ताक्षर केवल आवेदक का होना चाहिए, उसके अलावा किसी और का ना हो। दोनों हस्ताक्षर जो एडमिट कार्ड पर है और जो आप इस टाइम करोगे तो दोनों के मैच होना चाहिए। केवल जेपीईजी प्रारूप को स्वीकार किया जाएगा। 280 से 80 से अधिकतम पिक्सल ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। 50 केबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया जो है वो आपके फॉर्म बंद हो जाते हैं, ठीक है ना। लास्ट डेट होती है उसके बाद स्टार्ट होता है कि अगर आप में कोई त्रुटि हो गई है, कोई दिक्कत हो गई है फॉर्म में, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने जो मेन इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो आपको प्रस्तुत कर दी है। और अगर अब भी आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसका पाठ्यक्रम जो है एग्ज़ाम का वो सामान्य हिंदी 30 और सामान्य अंग्रेज़ी 15, सामान्य ज्ञान 50 और आपके सामान्य गणित 25, यानी कि जो प्रश्न रहने वाले हैं वो 120 है और मैक्सिमम मार्क्स 200 हैं, क्वेश्चन 120 हैं। 2 घंटे का पेपर है। सभी क्वेश्चन जो हैं इक्वल मार्क्स के हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, ठीक है। सामान्य हिंदी, जनरल, भूगोल, ज्योग्राफी जो है, राजस्थान का इतिहास, भारतीय संविधान, राजस्थान, ये सारा आपका सिलेबस दे रखा है, क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। आप देख सकते हैं और आप इसके सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। बोर्ड की वेबसाइट दे रखी है, ठीक है। तो दोस्तों हमारी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ इसको साझा करें, ठीक है। जब तक के लिए धन्यवाद।